आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस, जिसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। मैट्रिक्स जो है एक्सरसाइज 3 का एक चैप्टर है, एक्सरसाइज 3। तो उसके अंदर जो है बहुत सारा चैप्टर अलग अलग डिवाइडेड है, मतलब 3.1 3.2 करके। तो आज हम लोग 3.1 का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। जो भी जेई एडवांस ये सब देते हैं उनको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना होगा। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है उसको सोल्व कीजिए, उसके बाद जेई मेन एडवांस ये सब का क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आराम से बनेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही हमने लिया है, वो है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ। इन द मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट। यहाँ इसमें 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसके अंदर छोटा छोटा 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो सबसे पहले इसका ऑर्डर निकालते हैं। द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं। और तीसरा है राइट द एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसका दिया हुआ है A13 A21 A33 A24 A23, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑर्डर देखते हैं। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग क्या लिखते हैं? M/n। M/n क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलन। नंबर ऑफ रोज क्या है? नंबर m है जो नंबर ऑफ रोज है, n है नंबर ऑफ कॉलन्स। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज क्या होता है? जो ये स्लीपिंग लाइन होता है, जो हॉरिजेंटल लाइन होता है, जो मतलब पड़ी हुई लाइन होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। और जो ये स्टैंडिंग लाइन होता है, खड़ी लाइन होता है, उसे हम लोग कॉलन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे तो लाइंस हैं, जो मतलब स्लीपिंग लाइन कितने सारे हैं? 1 2 3। तो m इक्वल टू मेरा क्या हो गया? 3। एंड जो ये है रोज है, मतलब कॉलन है, वो कितने हैं? 4। तो यहाँ पे क्या हो गया? n इक्वल टू 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो गया वो क्या हो गया? 3/4। इसको पढ़ते हैं 3/4 मैट्रिक्स। तो सिंपल है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4। ये केवल समझने के लिए इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा नहीं जाएगा। बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन उस तरह से जेई मेन एडवांस में इस तरह से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। इसके अंदर जो है कितने सारे एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स है, सिंपल इसे काउंट कर लीजिए। तो सिंपल काउंट करना है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कर लीजिए। तो नंबर ऑफ रोज जो क्या है वो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 4 है। दैट मीन्स 3 4 जा 12। तो क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया मेरा? 12 हो गया। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान से हम लोगों को करना है। तो इसमें से कुछ जो एलिमेंट्स है उसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। सबसे पहले क्या है? A1 A13 A13 A2 A21 A33 A33 एंड A24 A24 एंड A23 ये सारे एलिमेंट्स जो है वो हम लोगों को इससे निकालना। राइट द एलिमेंट्स दिस 2 2 4 1 5 को ये सारे एलिमेंट्स जो है हम लोगों को यहाँ से निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है एक, जब हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़े थे तो हम लोग एक मैट्रिक्स पढ़े थे, वो M/n ऑर्डर का पढ़े थे। तो इससे सिंपल कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 3/4 है, तो यहाँ पे क्या होगा? I इक्वल टू जाएगा 1 2, यहाँ पे I इक्वल टू क्या है? 1 2 3 होगा। और J इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 पढ़े थे। I और J वेरिएबल है जो नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम लोग को 3, तो यहाँ पे टोटल देखिए 1 से सबका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो क्या होगा? A से डिनोट करते हैं, तो A11 क्या हो जाएगा? A12 A13 A14 इस तरह से। अब 2 से सबका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, A21 A22 A23 A24। 3 से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, A31 A32 A33 A34। ये हो गया। ये मैट्रिक्स जो है वो हम लोगों का हो गया 3/4 मैट्रिक्स। अब इससे इसको कंपेयर कीजिए और इसके एलिमेंट्स को लिखिए। आप मन में भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रही हूँ, आप मन में भी इसको कर सकते हैं। तो A13 सबसे पहले हम लोगों को निकालना है। तो A13 कौन सा है? नंबर ऑफ A13 ये है, ये वाला एलिमेंट्स। तो A13 जो आएगा वो आएगा ये वाला। A13 मेरा क्या है? 19। तो यहाँ पे सिंपल लिख लीजिए
A13 इक्वल टू 19। अब यहाँ पे A21 21 मतलब सेकेंड, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला एलिमेंट जो डिनोट करता है वो नंबर ऑफ रो मतलब रोज को डिनोट करता है, और सेकेंड वाला कॉलम्स को, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलन। तो यहाँ पे देखिए A21 का मतलब है हम लोगों को जाना है सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलन। सेकेंड रो मेरा कौन सा है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलन, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलन ये है। तो इसमें कौन सा होगा 35। A21 इक्वल टू 35, सिंपल सा है। इस तरह से हम लोगों को इसको सोल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है कभी कभी। अब है A33 हम लोगों का क्या है, नंबर ऑफ रोज। तो A33 नंबर ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा -5। कोई भी आप एलिमेंट्स खुद से बनाकर ले सकते हैं। A24 का मतलब नंबर ऑफ रोज, A24 मतलब ये मतलब क्या हो गया 12। A24 मतलब दिस वन, इसके सामने वाला जो एलिमेंट्स है वो होगा तो A24। अब है यहाँ पे A23 इसके बगल में है नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलन 3, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलन 3, दैट मीन्स 5/2। तो ये है मेरा फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। वो भी बिल्कुल आसान है, वो थियोरेटिकल टाइप का है, ज़्यादा इसमें कुछ बनाना नहीं है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। इसका हिंदी में भी क्वेश्चन यही रहता है, बस हिंदी में उसमें लिखा हुआ रहता है। तो आप मैट्रिक्स को शायद हिंदी में क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, तो आप उसको अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे है 24 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर हमारा 24 है तो कितने कॉलम्स और कितने तरह का हम लोग मैट्रिक्स जो है वो बना सकते हैं। तो सिंपल है, आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। सिंपल इसको फैक्टराइज कीजिए और मैट्रिक्स को बनाइए। तो 24 जैसे फैक्टर करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से करना है। ये 24 है, तो सिंपल इसको किस तरह से कर सकते हैं, देखिए 24 को सबसे पहले कितने तरह से फैक्टराइज करते हैं, 1 इंटू 24 कर सकते हैं। 1 इंटू 24 1 हो गया। 2 इंटू 12 कर सकते हैं। 3 इंटू क्या कर सकते हैं 8। 4 इंटू 6। अब उसके बाद नहीं कर सकते हैं, तो अब ये दूसरा उसको फिर पलट के करेंगे। 6 इंटू 4 कर सकते हैं। 8 इंटू 3 कर सकते हैं। 12 इंटू 2 कर सकते हैं। 24 इंटू 1 कर सकते हैं। तो इतने तरह से हम लोग मैट्रिक्स को, अगर 24 एलिमेंट्स का दिया हुआ है तो इतने तरह से हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है ये दिया हुआ नहीं, आप बना के देख सकते हैं। A11 A12 इस तरह से रख के, बहुत लंबा जाएगा, वो लेंदी हो जाएगा। इसका मतलब है ये है केवल नंबर ऑफ रोज इसमें 1 है, मतलब जैसे हम लोग रो मैट्रिक्स बताए थे और उसी में से है ये नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलन जो है 24 है। यानी कि ये मैट्रिक्स जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो ये जाएगा 24 तक। सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 है, तो ये जो है 1 से स्टार्ट होगा, इस तरह से जाएगा 24 तक। तो इस तरह का ये मैट्रिक्स बनेगा। ये 24/1 है, तो ये कॉलन मैट्रिक्स सिंपल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, ये जाएगा 24 तक। रोज जो होगा 24 होगा, कॉलन ये सिंगल कॉलन मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से आप जो है वो इसको बना सकते हैं। 2 इंटू 12 है, तो 2 रो और 12 कॉलन होगा। तो उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बनाना नहीं है, बस कितने तरह से होगा ये बस बनाना था। तो बस एक सिंपल फैक्टर निकालिए और इस तरह से इसको बनाइए। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो है हम लोग 8 बना सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इतने सारे ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स अगर है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो 13 का सिंपल फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, तो 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, इस तरह 2 ही मैट्रिक्स इसका बनेगा, एक रोज मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक, एक कॉलन मैट्रिक्स। सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह से है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स इफ़ Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो कोई भी मैट्रिक्स को किस तरह से बनाएंगे, इस पर ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन बनाया था जो पीछे, मतलब जो एग्जाम्पल में दिया हुआ था इसको। तो आज एक्सरसाइज का भी हम लोग इसे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो नेक्स्ट वीडियो में इसे हम लोग सोल्व करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन से। आगे जो है ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 4, 5, 6, 7 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक हम लोग बनाएंगे, बाकी सारा समझ में आपको आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।